ऐसे कौन से 5 गियर्स हैं जो कि मैंने अपनी डॉटर के लिए यूज किए थे और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। एक्चुअली मैंने मेरी डॉटर के लिए बहुत सारी चीजें परचेज की थी क्योंकि इनिशियली आपको बहुत ज्यादा क्रेज रहता है, ये भी खरीदना है वो भी खरीदना है, बट सब चीजों को यूज करने के बाद में मुझे लगता है कि ये 5 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसीलिए मैं उस चीज के बिहाफ पे, अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आपके साथ में 5 इंपॉर्टेंट गियर शेयर कर रही हूँ जो कि आपके पास में जरूर होने चाहिए अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो। इन 5 गियर्स के अलावा और भी इंपॉर्टेंट गियर हो सकते हैं, बट फिलहाल हम यहाँ पे बहुत ही हाई प्रायोरिटी वाले गियर्स के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप अपने बच्चे के लिए कुछ इंपॉर्टेंट गियर परचेज करने का सोच रहे हैं जो कि उसकी सेफ्टी के लिए भी जरूरी हो, उसकी कंफर्टेबिलिटी के लिए भी जरूरी हो, देन कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा नाम है दीक्षा और आप मुझे देख रहे हैं मॉम किड एक्सप्रेस पर। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। जो मेरा पहला सबसे इम्पॉर्टेंट गियर है जो कि हम लोग, आई डोंट नो, आई थिंक इट्स बीन ऑलमोस्ट 3 इयर्स जिसको हम यूज कर रहे हैं, वो है कार सीट। और मेरी डॉटर जो है वो 3 ईयर की ही है। ऑलमोस्ट जब से हुई है तब से हम लोग कार सीट यूज कर रहे हैं। और कार सीट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट गियर है आपके बच्चे की सेफ्टी के लिए, प्लस ये पेरेंट्स के लिए भी ज्यादा अच्छा रहता है। आपको हर वक्त अपने बच्चे को गोदी में कैरी नहीं करके रखना पड़ता, बट उससे भी ज्यादा जरूरी है इसलिए होता है क्योंकि बहुत ज्यादा स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, कई बार अचानक से ब्रेक लगाना पड़ता है एंड उन सब सिनारियोज में कई बार बच्चे गोदी से नीचे गिरने के भी चांसेस हो जाते हैं कार में, जिसकी वजह से बच्चे को कई बार चोट लग सकती है। ओवरऑल वो बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस होगा सभी के लिए। इट्स बेटर कि आप अपने इन्फेंट बेबी को भी कार सीट में बिठाइए। बेसिकली मैंने अपने चैनल पे 2 कार सीट्स का रिव्यू किया है। आप कोई भी कार सीट परचेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप न्यूबॉर्न के लिए परचेस कर रहे हैं, लाइक इन्फेंट के लिए परचेस कर रहे हैं, तो आप इस चीज का ध्यान रखिए कि वो कार सीट कन्वर्टेबल होनी चाहिए। लाइक 6 महीने तक आप एज अ इन्फेंट कार सीट यूज कर सकते हैं, 8 महीने तक, एंड आफ्टर दैट आप उसको एज अ टॉडलर कार सीट भी यूज कर पाए। बस ऐसा मत परचेस करिएगा कि जो कि सिर्फ इन्फेंट के लिए हो, तो आप उसको लॉन्ग रन में यूज नहीं कर पाएंगे। कार सीट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट गियर। बहुत सारे कंट्रीज में, ऑलमोस्ट सारे डेवलप्ड कंट्रीज में कार सीट एक कंपल्सरी चीज है। अगर आप बच्चे के साथ में ट्रेवल कर रहे हैं देन यू हैव टू हैव कार सीट इन योर कार। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट गियर। मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कंपनी में आप रैबिट का ले सकते हैं, आप रैबिट का ले सकते हैं, आप लव लैब का ले सकते हैं, एक जॉय करके कंपनी आती है उसका भी अच्छा रहता है। आई विल पुट एवरी लिंक डाउन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो यू कैन चेक दैट आउट। जो मेरी लिस्ट में नेक्स्ट प्रोडक्ट है दैट इज स्ट्रॉलर। बेबी स्ट्रॉलर इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग because you don't have to hold your child all throughout the when you are going for shopping or anywhere. आपको हर वक्त अपने बच्चे को गोदी में रखने की जरूरत नहीं है। ये जो भी पर्सन उसको कैरी कर रहा है उसके लिए भी कंफर्टेबल नहीं होता, प्लस बच्चे की सेफ्टी के लिए भी नहीं अच्छा होता। इट्स बेटर कि आप अपने बच्चे को कहीं भी लेके जा रहे हैं देन उसको स्ट्रॉलर में लेकर के जाइए। वो बच्चे की कंफर्टेबिलिटी का भी एक जरूरी पार्ट है, प्लस सेफ्टी का भी। स्ट्रॉलर्स जो है वो मैंने बेबी हग का यूज किया है। मैंने आई डोंट नो, मुझे इस कंपनी का नाम नहीं याद आ रहा। अगेन आई विल पुट द लिंक डाउन बिलो। ऑल्सो आई हैव यूज्ड दिस लव लैब का गैलेक्सी समथिंग स्ट्रॉलर जो कि आई थिंक आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट कुछ 8-9 हजार की रेंज में था। बट आई वुड से कि आप 5,000 के अराउंड आपको बहुत अच्छा स्ट्रॉलर मिल जाएगा। जस्ट कीप दैट इन माइंड, स्ट्रॉलर इज वेरी इंपॉर्टेंट हर वक्त बच्चे को, क्योंकि पता है क्या कैसा होता है कि जब आप बच्चे को कैरी करके चलते हो थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, तो लगता है कि अरे बच्चे इतना हल्का सा है, उसका क्या वेट लगेगा, है ना, क्या ही डिस्कम्फर्ट होगा। बट जब आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, आपको 1-1.5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे तक बच्चे को गोदी में रख के चलना पड़ता है, देन यू फील ओ माई गॉड इट्स नॉट वेरी कम्फी सिचुएशन। दैट्स व्हाई आप स्ट्रॉलर में अपने बच्चे को लेके जाइए, बच्चा भी फुल्ली एंजॉय करेगा और आप भी अच्छे से एंजॉय करेंगे। नाउ जो थर्ड प्रोडक्ट है वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल प्रोडक्ट है बिकॉज दैट इज वॉकर। कुछ लोग बोलते हैं कि आपको वॉकर यूज करना चाहिए और कुछ लोग बोलते हैं आपको वॉकर यूज नहीं करना चाहिए। बट मेजोरिटी जो मैंने देखा है, लोग बोलते चाहे दोनों तरफ हो, लेकिन 80% ऑफ द पीपल डू यूज वॉकर। So that's why it's better to get some education on that rather than just ignoring it. So that's why ये मेरी थर्ड लिस्ट में है।
सो वॉकर इज इम्पोर्टेंट आई फील, ठीक है। जब आपका बच्चा अच्छे से खड़े होना शुरू कर दे, आफ्टर दैट ओनली आपको वॉकर देना चाहिए। जब बच्चे ने खड़ा नहीं होना शुरू किया उससे पहले आपको वॉकर नहीं देना चाहिए, क्योंकि उससे बच्चे की पैर की बोन्स पे काफी प्रेशर पड़ता है। नाउ कंट्रोवर्शियल क्यों है ये प्रोडक्ट? ये इसलिए क्योंकि कई बार बच्चे गिर जाते हैं, बहुत सीवियर चोट लग जाती है, लेकिन उसका मेन कॉज ये भी होता है कि वो बच्चे सुपरविजन में नहीं होते हैं, पेरेंट्स वॉकर में छोड़ के बच्चों को अपने काम में लग जाते हैं, ध्यान नहीं रहता है कि बच्चे सीढ़ियों के पास जा रहे हैं। सो जब भी बच्चे वॉकर में चल रहे हैं आपको पूरा सुपरवाइज करके रखना है कि कोई भी पार्टीशन नीचे ना आए, जो भी कोई भी छोटा भी अगर पार्टीशन नीचे आता है जहाँ पे वॉकर चल रहा है तो उसका जो व्हील होता है उससे टकराता है और पूरा वॉकर गिर जाता है, बैलेंस खराब हो जाता है और बच्चा गिर जाता है। अभी ये जो प्रॉब्लम होती है ना वो सबसे ज्यादा कॉमन होती है जो गोल वाले वॉकर होते हैं। इसीलिए आई ऑलवेज रिकमेंड कि कभी भी जो गोल वाले वॉकर्स होते हैं वो कभी भी परचेज ना करें। जो मार्केट में आपको 400-500 रुपए के वॉकर मिलते हैं, प्लीज डोंट गो फॉर दैट। इनिशियली लगता है कि यार 3-4 महीने की बात है, ठीक है 500-600 रुपए में ही हो जाएगा काम, बट ट्रस्ट मी उससे आपके बच्चे को काफी ज्यादा चोट लग सकती है। एक अच्छी कंपनी का आप वॉकर परचेस करें, स्क्वायर वाला परचेस करें। स्क्वायर वाले जो वॉकर्स होते हैं वो अगर कभी भी किसी पार्टीशन से या किसी भी चीज से टकराता है उनका व्हील ना, तो उसका बैलेंस खराब नहीं होता और वॉकर वो कभी भी नहीं गिरता है। अभी आप जो भी वॉकर परचेस करेंगे जो स्क्वायर वाला होगा और 1500 से 2500 की रेंज के बीच में होगा, वो स्टर्डी होते हैं, काफी हैवी होते हैं, वो उतनी जल्दी गिरने के चांस नहीं रहते हैं। इन वॉकर्स में भी आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि आपके बच्चे स्टेयर्स के पास ना जाए या कहीं ऐसी जगह पे ना जाए जहां पे ज्यादा स्टेप हो या स्लोप हो, उसमें गिरने के अगेन चांसेस रहेंगे। बट अगेन जो स्क्वायर वाला हैवी स्टर्डी वॉकर होता है वो बहुत अच्छा है, बहुत सेफ है। जब आपका बच्चा अच्छे से खड़े होना शुरू कर देता है, उसकी पैरों की मसल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, उसके बाद में बच्चा इन वॉकर्स को बहुत अच्छे से एंजॉय भी करता है और इनकी बदौलत वो जल्दी चलना भी सीखता है। तो इसीलिए आप वॉकर एक अच्छा चूज करें। अगेन लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ प्रोडक्ट। सो माय फोर्थ प्रोडक्ट इज हाई चेयर। हाई चेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा अपने चैनल पे रिकमेंड करती हूँ कि हाई चेयर बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका बच्चा खाना खाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है, बहुत ज्यादा फजी है, बहुत ज्यादा पिकी है, he don't like to eat anything, then pick a high chair। क्योंकि बच्चों को हमेशा अगर आप एक डेजिग्नेटेड प्लेस पे खाना खिलाएंगे, एक पर्टिकुलर टाइम पे खाना खिलाएंगे, तो बच्चे की खाने की जो हैबिट्स हैं वो डेवलप हो जाती हैं और बच्चे उतने ज्यादा पिकी नहीं होते हैं। सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप हमेशा डेजिग्नेटेड प्लेस एंड डेजिग्नेटेड टाइम पे बच्चे को खाना खिलाइए। नाउ हाई चेयर जो है मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल है। आजकल ज्यादातर जो हाई चेयर्स आती हैं वो मल्टीपल चीजों में आप उसको यूज कर सकते हैं। हाई चेयर्स जो है एक प्रॉपर आप हाई चेयर जैसा यूज कर सकते हो और बाद में आप उसको स्टडी टेबल चेयर जैसा भी यूज कर सकते हो एंड देन आप उसको बूस्टर चेयर जैसा भी यूज कर सकते हो। अभी ये सब चीजें क्या होता है मैंने दूसरे वीडियो में पूरा डिटेल में बताया है, जिसमें मैंने आई गेस लव लैब की एक हाई चेयर को रिव्यू किया था, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, सो जस्ट चेक दैट आउट। सो आपकी ये जो हाई चेयर्स हैं आप आराम से 3-4 साल अच्छे से यूज कर पाएंगे। प्लस जब भी बच्चे को ऐसा कुछ चीजें देख के उनको बच्चे को बहुत ज्यादा मोटिवेट फील होता है कि अच्छा ठीक है ये हाई चेयर है, इट्स वेरी प्रिटी, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वाइब्रेंट कलर इज देयर, सो आई एम गोइंग टू ईट इट ऑन दिस चेयर। सो बच्चों को बहुत ज्यादा पॉजिटिव लगता है, बच्चों को बहुत ज्यादा मोटिवेटेड लगता है खाना खाने के लिए। सो जस्ट एक चीज को ध्यान रखना, डेजिग्नेटेड प्लेस, डेजिग्नेटेड टाइम। सो जो हाई चेयर है वो बच्चे को खाना खिलाने के प्रोसेस को काफी ज्यादा स्मूदन कर देगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ प्रोडक्ट। So fifth product is bottle sterilizers. So bottle sterilizer is very important again because क्या होता है जब भी आप घर पे नॉर्मल बॉटल्स को स्टेरिलाइज करते हैं तो उस केस में क्या करते हो आप बॉटल्स को क्लीन किया, ठीक है, बॉटल क्लींजर्स जो आते हैं उससे, एंड देन आपने जो भगोनी में पानी भर के देन आप उसको बॉईल करते हैं। बहुत सारे लोग, ऑल्दो मैं ये बोलती हूँ अगर आप घर पे वैसे भगोनी में कर रहे हो स्टेरिलाइज तो कभी भी बॉईल करते वक्त बॉटल को मत डालो। जब आपने पानी गर्म कर लिया है, गैस को स्विच ऑफ करने के बाद में आपको बॉटल डालना चाहिए। बट अगेन उसमें भी क्या होता है ना, पानी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और जो बॉटल्स होती हैं वो प्लास्टिक की होती हैं जो कि बच्चे के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, और ऊपर से आप उसको गर्म
बॉईल होते हुए पानी में डालते हो तो वो और ज्यादा जो है हेल्दी नहीं रहती हैं ओवरऑल। सो बेसिकली स्टेरिलाइजर में क्या होता है, जो स्टेरिलाइजर्स होते हैं उसमें स्टीम के थ्रू जो है वो बॉटल को स्टेरिलाइज किया जाता है, तो टेम्परेचर कभी भी उस प्लास्टिक बॉटल का उतना ज्यादा नहीं जाता एंड बॉटल स्टेरिलाइज भी हो जाती है। बहुत ज्यादा मेसी नहीं होता कि आपको एक भगोनी लेनी है, पानी भरना है, देन उसको उबालना है, वो सारा कुछ आपको मेसी चीजें नहीं करनी पड़ती। अगेन बॉटल स्टेरिलाइजर में भी स्टेरिलाइज करने से पहले आपको क्लींजर से बॉटल को क्लीन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगेन मैं वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी जिसमें मैंने पूरा प्रोसेस जो है वो अच्छे से बताया है। नाउ स्टेरिलाइजर्स जो है वो बहुत सस्ते आते हैं, ज्यादा महंगे नहीं आते एंड ट्रस्ट मी टोटली वर्थ इट। जो स्टेरिलाइजर है आई थिंक 2 से 3 के आसपास आता है, 2-3 हजार के आसपास आता है, मुझे एग्जैक्टली श्योर नहीं हूँ, टाइम हो गया थोड़ा लिए हुए, बट अगेन लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। अगर आपको प्रोडक्ट भी नहीं देखना तो वो वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं इतनी छोटे से टाइम में क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। सो दीज 5 प्रोडक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे की सेफ्टी के लिए भी है, पेरेंट्स के लिए हैसल फ्री प्रोसेस बनाने वाला है, प्लस कंफर्टेबिलिटी रहेगी पेरेंट्स को भी, केयर टेकर को भी एंड बेबी के लिए भी। सो प्लीज डू चेक दैट आउट। सभी प्रोडक्ट्स एंड वीडियोस के लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। मॉम किट एक्सप्रेस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और आपके अगर कोई भी रिकमेंडेशन है, आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, do let us know in the comment down below. I'll see you in the next one. Bye bye and take care.